प्राचीनता और रहस्यों में लिपटी हमारी यह यात्रा प्रारंभ होती है कैलाश पर्वत के उन आकाश छूते शिखरों से, जहां से शिव की परम शक्तियों का प्रकटीकरण होता है। शिव एक अनादि ऊर्जा, एक अनंत चेतना के प्रतीक माने जाते हैं और इसी अनंतता का सबसे बड़ा प्रतिरूप है शिवलिंग। शिव पुराण में शिवलिंग का वर्णन न केवल शिव की महिमा बताता है, बल्कि इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का भी गूढ़ संकेत देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग के भी कई प्रकार होते हैं? हर प्रकार का शिवलिंग अपने अंदर एक गहरा इतिहास, एक अनकही गाथा समेटे हुए है। इस वृत्त चित्र में हम शिवलिंग के विभिन्न प्रकारों, उनकी विशेषताओं और उनसे जुड़ी कहानियों का अनावरण करेंगे। यह एक यात्रा है शिवलिंग की उत्पत्ति और उसके विभिन्न रूपों के पीछे छिपे रहस्यों की। तो आइए द पास्ट मिनट चैनल के साथ जुड़े और इस दिव्य यात्रा पर चलें, जहां हम शिवलिंग के प्रमुख प्रकारों का रहस्य जानेंगे। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। इसे एक अर्धगोलाकार पत्थर के रूप में देखा जाता है, जो निराकार शिव को रूप प्रदान करता है। शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी अनेक कहानियां हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है लिंगोद्भव की कथा। कहानी के अनुसार एक समय ऐसा था जब सृष्टि का संचालन त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा किया जा रहा था। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तभी वहां एक प्रकाश की अनंत लहर उठी, एक लौ जिसकी शुरुआत और अंत दोनों अदृश्य थे। यही शिव का प्रतीक था, यही था शिवलिंग। यह अनंत प्रकाश बताता है कि शिव की शक्ति असीमित है। लिंगोद्भव की यह कहानी शिवलिंग के महत्व को समझाती है कि शिवलिंग न केवल शिव का प्रतीक है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत भी है। इसी प्रकार हर प्रकार का शिवलिंग एक विशेष रूप और शक्ति को दर्शाता है। शिव पुराण में शिवलिंग के अनेक प्रकारों का वर्णन मिलता है, जिनमें से हर प्रकार का शिवलिंग एक विशेष ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना गया है। इन शिवलिंगों के पीछे छिपे रहस्यों को जानना एक अनूठा अनुभव है। आइए शिवलिंग के इन प्रकारों को विस्तार से समझते हैं। शिवलिंग के विभिन्न प्रकारों में मुख्यतः स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, परद शिवलिंग, मृत्युंजय शिवलिंग और एक मुख लिंग का वर्णन मिलता है। हर प्रकार का शिवलिंग विशेष स्थानों पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों और विशिष्ट धार्मिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। हर शिवलिंग के पीछे एक कथा, एक रहस्य और एक आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। हम इस यात्रा में सबसे पहले स्वयंभू शिवलिंग की बात करेंगे, जो स्वयं उत्पन्न होने वाले शिवलिंग का प्रतीक है। इन शिवलिंगों की उत्पत्ति में मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि ये प्रकृति में स्वतः ही प्रकट होते हैं। स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है स्वतः उत्पन्न हुआ शिवलिंग। शिव पुराण में बताया गया है कि ये शिवलिंग किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किए जाते, बल्कि ये दिव्य शक्ति के परिणाम स्वरूप स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। स्वयंभू शिवलिंग उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां माना जाता है कि शिव ने स्वयं अपने अस्तित्व को प्रकट किया था। भारत में अनेक स्थानों पर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हैं, जिनमें से प्रसिद्ध हैं काशी विश्वनाथ, केदारनाथ और सोमनाथ। स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन मात्र से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा का परम कल्याण होता है। स्वयंभू शिवलिंग की सबसे प्रसिद्ध कथा दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। मान्यता है कि एक समय वहां एक चरवाहा रहता था, जिसने जंगल में एक चमकता हुआ पत्थर देखा। बाद में उसे पता चला कि यह शिव का प्रतीक है। तब से वह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। इस प्रकार के चमत्कार स्वयंभू शिवलिंग की शक्ति और महत्व को और बढ़ाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग को नर्मदा नदी से जोड़ा गया है, जो मध्य प्रदेश की पवित्र नर्मदा नदी में पाया जाता है।
शिव पुराण के अनुसार यह शिवलिंग उन पत्थरों में से एक है जो नर्मदा नदी के प्रवाह के कारण गोल आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। यह शिवलिंग भगवान शिव की स्थिरता और उनकी अडिग शक्ति का प्रतीक है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की विशेषता यह है कि इसका निर्माण स्वयं नदी के जल प्रवाह के कारण होता है। इन शिवलिंगों को प्राकृतिक रूप से चिकना और गोल आकार मिलता है। यह शिवलिंग न केवल पवित्र माने जाते हैं बल्कि इनका पूजा करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। कहा जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रयोग विशेष रूप से ध्यान और साधना के लिए किया जाता है, क्योंकि यह मानव मन को स्थिर और शांत रखने में सहायक होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्रकृति की शक्ति और शिव की अनंत ऊर्जा का मिलन होता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। परद शिवलिंग। अब हम बात करेंगे परद शिवलिंग की, जिसे भगवान शिव का एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। परद या पारे से बना यह शिवलिंग बेहद दुर्लभ होता है और इसे रसराज भी कहा जाता है। पारा या रसराज को अत्यंत पवित्र धातु माना गया है, जो शिव की शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है। परद शिवलिंग को साधारण शिवलिंग से भी अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इसमें शिव की ऊर्जा को स्थायी रूप से संचित किया जाता है। यह माना जाता है कि परद शिवलिंग की पूजा से शारीरिक और मानसिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और साधक को दिव्यता प्राप्त होती है। यह शिवलिंग धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है कि जिस घर में परद शिवलिंग होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। इसके साथ ही यह शांति, समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलता है। परद शिवलिंग की उत्पत्ति की एक रोचक कथा है। यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को बताया था कि पारे में उनकी शक्ति विद्यमान होती है। इस प्रकार से परद शिवलिंग में शिव का दिव्य प्रतिरूप सजीव होता है। मृत्युंजय शिवलिंग। मृत्युंजय शिवलिंग का नाम सुनते ही हमें भगवान शिव की वह शक्ति याद आती है जो मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। मृत्युंजय शिवलिंग का अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला शिवलिंग। यह विशेष शिवलिंग उन साधकों के लिए है जो दीर्घायु, स्वास्थ्य और भयमुक्त जीवन की कामना करते हैं। शिव पुराण में मृत्युंजय शिवलिंग की पूजा को संजीवनी शक्ति का आशीर्वाद माना गया है। यह कहा जाता है कि मृत्युंजय शिवलिंग की पूजा करने से मृत्यु के भय का नाश होता है और साधक को असाधारण शक्ति और साहस प्राप्त होता है। मृत्युंजय शिवलिंग की स्थापना की कथा अत्यंत प्राचीन है। एक समय में महर्षि मार्कंडेय ने इसे अपने पिता की मृत्यु को रोकने के लिए स्थापित किया था। मार्कंडेय ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने मृत्युंजय मंत्र प्रदान किया, जिससे मृत्युंजय शिवलिंग की पूजा का मार्ग खुला। यह शिवलिंग केवल मृत्यु ही नहीं बल्कि समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। एक मुख लिंग। शिवलिंग के विभिन्न प्रकारों में एक मुख लिंग विशेष महत्व रखता है। यह शिवलिंग एक मुख के साथ उकेरा गया होता है, जो शिव के अनुकंपा और करुणा के रूप को दर्शाता है। एक मुख लिंग की पूजा करने से मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार एक मुख लिंग की पूजा व्यक्ति को बुद्धि, समझ और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। इस शिवलिंग की स्थापना की कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है, जब एक राजा ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक मुख लिंग की स्थापना की थी। इसके बाद से एक मुख लिंग को आशीर्वाद और करुणा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसका अर्थ है कि एक मुख लिंग केवल आध्यात्मिक जागृति ही नहीं बल्कि मानसिक सुख शांति का प्रतीक भी है। इसे घर में स्थापित करने से पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। पंचमुख लिंग। पंचमुख लिंग भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतिनिधित्व करता है। पंचमुख लिंग की पूजा पंच तत्वों के संतुलन, प्रज्ञा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती है। शिव के 5 मुख ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। पंचमुख लिंग की पूजा करने से साधक को शिव के हर रूप का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार पंचमुख लिंग से व्यक्ति को संपूर्ण संतुलन और समृद्धि प्राप्त होती है। यह मान्यता है कि पंचमुख लिंग की पूजा से न केवल मन और शरीर का संतुलन होता है, बल्कि जीवन में सफलता और प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। प्राचीन कथा के अनुसार शिव ने अपने 5 मुखों का प्रयोग सृष्टि के विविध रूपों की उत्पत्ति और संरक्षण के लिए किया था। इसलिए पंचमुख लिंग का हर मुख एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। यह लिंग भक्तों के जीवन में संतुलन और शांति लाता है। आकाशलिंग। आकाशलिंग शिवलिंग का वह रूप है जो आकाश तत्व को दर्शाता है। इसका न तो कोई स्थूल रूप है, न ही कोई विशेष आकार। यह ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है, जिसमें अनंतता का भाव झलकता है। आकाशलिंग शिव की अनंत और निराकार ऊर्जा का प्रतीक है, जो इस संसार की भौतिक सीमाओं से परे है। शिव पुराण में आकाशलिंग को ब्रह्मांड के सभी तत्वों से परे बताया गया है। इसे शिव की उस अवस्था का प्रतीक माना गया है जब वे सृष्टि से निर्लिप्त होकर ध्यान में स्थित होते हैं। आकाशलिंग की पूजा विशेष ध्यान और साधना के माध्यम से की जाती है, क्योंकि यह शिव के निराकार और अनंत रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह लिंग उन साधकों के लिए है जो मोक्ष की कामना रखते हैं, जो शिव को उनकी पूर्णता में देखना और महसूस करना चाहते हैं। कहा जाता है कि आकाशलिंग की पूजा से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और वह शिव की पूर्णता में समाहित हो जाता है। जललिंग। जललिंग शिवलिंग का वह रूप है जो जल तत्व को दर्शाता है। जल जीवन का स्रोत है, जो शिव के करुणा और संरक्षण के गुणों का प्रतीक है। शिव पुराण में जललिंग को इस ब्रह्मांड में जीवन का मूल स्रोत माना गया है, ठीक वैसे ही जैसे शिव संहारक के साथ साथ पालक भी है। जललिंग का दर्शन इस बात का प्रतीक है कि शिव में जीवन का संचार करने की शक्ति निहित है। जललिंग की पूजा से साधक को मन की शांति और आत्मिक शुद्धता प्राप्त होती है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जललिंग की उपासना से व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और उसके मन का संतुलन और संयम बढ़ता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार शिव ने जल का रूप धारण कर सृष्टि में प्रकट होकर यह संदेश दिया कि जीवन का आधार जल है और जो भी जल का सम्मान करेगा वह शिव की कृपा से संपन्न होगा। जललिंग इसी संदेश का प्रतीक है। अग्निलिंग। अग्निलिंग शिवलिंग का वह रूप है जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। अग्नि शिव की ऊर्जा, शक्ति और चेतना का प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो जीवन के सभी अंधकार को भस्म कर देती है और साधक को सत्य की राह दिखाती है। शिव पुराण में अग्निलिंग का वर्णन उस शक्ति के रूप में किया गया है जो सभी नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और व्यक्ति को दिव्यता की ओर अग्रसर करती है। अग्निलिंग की पूजा उन साधकों के लिए की जाती है जो जीवन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। अग्नि, जो शिव का अभिन्न अंग है, का यह प्रतीक साधक को न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। अग्निलिंग का महत्व इसलिए भी है कि यह शिव की उस शक्ति का प्रतीक है जो साधक के जीवन में एक नई रोशनी और चेतना का संचार करती है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के इस अग्नि रूप का दर्शन किया था, जिसने उन्हें यह महसूस कराया कि शिव की शक्ति अनंत है। अग्निलिंग की पूजा से साधक अपने जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान की रोशनी प्राप्त करता है। सूर्यलिंग। सूर्यलिंग शिवलिंग का वह स्वरूप है जो सूर्य की ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। शिव पुराण में सूर्यलिंग को जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत माना गया है। सूर्यलिंग की पूजा से व्यक्ति को ऊर्जा, स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह शिवलिंग उस तेज का प्रतीक है जो अज्ञानता और आलस्य को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। शिव पुराण में सूर्यलिंग का उल्लेख इस रूप में किया गया है कि यह व्यक्ति के जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करता है।
सूर्यलिंग की पूजा का विशेष महत्व यह है कि इसके माध्यम से साधक अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि कर सकता है। सूर्यलिंग से जुड़ी एक कथा के अनुसार शिव ने स्वयं को सूर्य के रूप में प्रकट किया था, जिससे सृष्टि में जीवन का संचार हो। सूर्यलिंग की पूजा करने से साधक अपने जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रकाश प्राप्त करता है, जो उसे जीवन में उन्नति और प्रगति की राह पर ले जाता है। चंद्रलिंग। चंद्रलिंग शिवलिंग का वह रूप है जो चंद्रमा की शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है। चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है, जो उनके शांत और करुणामय स्वभाव को दर्शाता है। चंद्रलिंग साधक के जीवन में शांति और संतोष का संचार करता है। चंद्रलिंग की पूजा का उद्देश्य मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करना है। शिव पुराण में चंद्रलिंग का उल्लेख उस दिव्य रूप में किया गया है जो व्यक्ति के मन में शांति और आनंद का संचार करता है। यह लिंग शिव के उस रूप को दर्शाता है जो अपने भक्तों के सभी दुखों को हरता है और उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है। एक कथा के अनुसार चंद्रमा ने शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वे हर पूर्णिमा के दिन शिवलिंग के रूप में पूजे जाएंगे। चंद्रलिंग की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है और उसके जीवन में समृद्धि आती है। त्रिनेत्रलिंग। त्रिनेत्रलिंग शिवलिंग का वह स्वरूप है जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक है। त्रिनेत्र शिव की वह विशेष शक्ति है जो संहारक और सृजनकर्ता दोनों भूमिकाओं को निभाती है। शिव पुराण के अनुसार जब संसार में अत्याचार और अन्याय का अंत करना होता है, तब शिव अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं। त्रिनेत्र लिंग इसी शक्ति का प्रतीक है। इस लिंग की पूजा उन साधकों द्वारा की जाती है जो आंतरिक ज्ञान, अद्वितीय शक्ति और सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं। यह शिवलिंग भक्तों को जीवन में सही मार्गदर्शन और ऊर्जा प्रदान करता है। त्रिनेत्र लिंग का विशेष प्रभाव यह है कि यह भक्त के अंदर की अज्ञानता को भस्म कर उसे सत्य का मार्ग दिखाता है। त्रिनेत्र लिंग की पूजा से साधक को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि वह अपने जीवन के कठिन निर्णय आसानी से ले सके। इस लिंग के दर्शन मात्र से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है। भाल लिंग। भाल लिंग शिवलिंग का वह स्वरूप है जो भगवान शिव के मस्तक यानी भाल का प्रतीक है। भाल का अर्थ होता है माथा या ललाट, जो ज्ञान, एकाग्रता और दिव्य दृष्टि का केंद्र होता है। शिव पुराण में भाल लिंग को आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक माना गया है। इस लिंग की पूजा से साधक को मानसिक संतुलन, संयम और स्पष्टता प्राप्त होती है। भाल लिंग की पूजा उन साधकों द्वारा की जाती है जो ध्यान, योग और मानसिक एकाग्रता में प्रवीणता प्राप्त करना चाहते हैं। माना जाता है कि भाल लिंग के दर्शन और पूजन से व्यक्ति की ध्यान शक्ति में वृद्धि होती है और उसकी मानसिक स्थिति स्थिर होती है। भाल लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी एक कथा है कि एक बार जब भगवान शिव ने अपने मस्तक से त्रिशूल का प्रहार किया था, तो भाल लिंग प्रकट हुआ। इस लिंग में शिव की दिव्य दृष्टि और ज्ञान का समावेश है, जो साधक को ज्ञान की राह दिखाता है। विशेष ज्योतिर्लिंग शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग शिव के उन दिव्य स्वरूपों का प्रतीक हैं जो भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर स्थित हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व अद्वितीय है और ये शिव के उस तेज का प्रतीक हैं जो अज्ञानता और अंधकार को दूर करता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी कथा और महत्व है। जैसे कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव की परम उपस्थिति का संकेत है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो हिमालय की कठिन परिस्थितियों में भक्तों की आस्था का प्रमाण है, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो सागर के किनारे स्थित है और सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। ज्योतिर्लिंग की पूजा से व्यक्ति को समस्त दुखों का नाश होता है और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपने में अनंत शक्तियों को समेटे हुए है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता है।
शिव पुराण में यह माना गया है कि जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। नभलिंग। नभलिंग शिवलिंग का वह रूप है जो आकाश का प्रतीक है। नभलिंग ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है और यह बताता है कि शिव अनंत है, असीम है। शिव पुराण में नभलिंग को उस परम चेतना का रूप माना गया है जो इस संसार की हर सीमा से परे है। नभलिंग की पूजा ध्यान और साधना के माध्यम से की जाती है क्योंकि यह शिव के उस निराकार रूप का प्रतीक है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। इसे ध्यान में साधक के अंतर्मन को उन्नत करने और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने के लिए पूजा जाता है। नभलिंग का महत्व यह है कि यह साधक को ब्रह्मांडीय चेतना का आभास कराता है और उसे यह समझाता है कि शिव का कोई आदि और अंत नहीं है। यह शिव के अनंत स्वरूप को दर्शाता है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। क्षितिज लिंग। क्षितिज लिंग शिवलिंग का वह रूप है जो धरती और आकाश के मिलन को दर्शाता है। शिव पुराण में क्षितिज लिंग को शिव की सर्वव्यापकता का प्रतीक माना गया है। यह वह लिंग है जो यह बताता है कि शिव न केवल आकाश में है बल्कि पृथ्वी में भी समाहित है। क्षितिज लिंग की पूजा से व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि शिव केवल इस संसार की भौतिक सीमाओं में ही नहीं बल्कि प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। यह लिंग यह दर्शाता है कि शिव की चेतना अनंत है और वह हर कण में विद्यमान है। इस लिंग की पूजा से व्यक्ति को संतुलन, स्थिरता और स्थायित्व प्राप्त होता है। यह उसे यह समझने में सहायता करता है कि वह शिव का ही एक अंश है और उसे अपनी चेतना को शिव के साथ एकाकार करना है। शिवलिंग की पूजा केवल आराधना ही नहीं बल्कि एक साधना है। हर शिवलिंग के प्रकार की पूजा विधि और साधना पद्धति भिन्न होती है। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा में प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जबकि परद शिवलिंग में चांदी या पारे का विशेष महत्व होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को जल से अभिषेक किया जाता है जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। वहीं त्रिनेत्र लिंग की पूजा में विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है ताकि साधक को आंतरिक ज्ञान और शक्ति प्राप्त हो सके। ज्योतिर्लिंगों की पूजा में महामृत्युंजय मंत्र और शिव पंचाक्षर मंत्र का महत्व है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो सके। अग्निलिंग और सूर्य लिंग की पूजा में दीपक और सूर्य मंत्र का उच्चारण किया जाता है ताकि साधक के जीवन में ऊर्जा और तेज का संचार हो सके। यह पूजा पद्धतियां हमें यह दिखाती हैं कि हर शिवलिंग की अपनी विशिष्टता है और इसकी पूजा हमारे जीवन के अलग अलग पक्षों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आज हमने जाना शिव पुराण में वर्णित शिवलिंग के विभिन्न प्रकारों के बारे में जिनका प्रत्येक स्वरूप अपनी एक अलग विशेषता और ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग हमें यह समझाता है कि शिव केवल एक देवता नहीं है, वे अनंत चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अद्वितीय रूप है। शिव के इन विविध रूपों की पूजा से हमें यह एहसास होता है कि हम इस संसार के एक छोटे हिस्से मात्र हैं और शिव में समाहित होकर ही हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। अगर यह वृत्तचित्र आपके दिल में शिव के प्रति भक्ति और आस्था को और अधिक गहरा कर गया है तो हमारे चैनल द पास्ट मिनट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी टिप्पणियों में हमें बताएं कि शिवलिंग के कौन से रूप ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया। हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखें और शिव के अनंत रहस्यों को जानें। हर नए अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।